So, थोड़ा पैसा बस. See, about your new subject, new year, first day. Any idea how many subjects you have in 11th standard? 6. 6 subjects होंगे आपके, correct? 600 marks, बराबर है? And same 6 subjects you will have in 12th standard for 2 years, right? And what are those subjects you have? Accounts, maths, eco, OC, accounts, maths, eco, OC, English, and second language, right? Maybe French or Hindi or Gujarati, whatever you take. इसमें आपको ऑप्शन में IT वगैरह भी होगा, बराबर है? किसी ने IT लिया होगा, तो कोई पोदार में वोकेशनल ले रहा है तो आपका सेकेंड लैंग्वेज और OC चला जाएगा. उसके जगह पे यू हैव ऑफिस मैनेजमेंट और मार्केटिंग एंड सेल्स मिशन. तो पोदार में अगर लिया हुआ है या एसके सोमैया का है, अगर अप्लाई करोगे तो. अदरवाइज ये सब्जेक्ट आपके कॉमन है, राइट? अकाउंट्स, मैथ्स, इको, ओसी, इंग्लिश एंड सेकेंड लैंग्वेज प्रोवाइड कीजिए. तो इसमें ना आपका जो स्कोरिंग पार्ट है, मेनली फॉर 12th स्टैंडर्ड पर्सपेक्टिव, ओके, इवन इन 11th, 3 सब्जेक्ट्स बहुत ही स्कोरिंग हो जाते हैं. ओके, एक होता है अकाउंट्स, एक होता है मैथ्स और एक होता है ये आईटी या फ्रेंच. आपका जो सेकेंड लैंग्वेज में अगर सपोज आईटी या फ्रेंच लिया है, हिंदी गुजराती भी स्कोरिंग है लेकिन थोड़ा एफर्ट्स डालना पड़ता है, ऐसा. बाकी आईटी एंड फ्रेंच आर क्वाइट वेरी स्कोरिंग, कैन स्कोर 100 और 100 एंड 95 प्लस आराम से विद रीजनेबल एफर्ट्स. तो 3 सब्जेक्ट आपके काफी स्कोरिंग हो जाते हैं. 3 बाकी के हैं लेकिन उसमें थोड़ा एफर्ट्स डालना पड़ता है क्योंकि वो थ्योरी के सब्जेक्ट्स हैं आपके. इंग्लिश हो गया, या आपका ओसी हो गया, ओके, या आपका ये हिंदी गुजराती हो गया. तो ये सब में आपको एफर्ट्स डालना पड़ेगा, ऐसा है. तो बहुत एफर्ट्स डालने के बाद 85, 90 प्लस आप क्रॉस कर सकते हो, ऐसा चीज है. यहाँ पे रीजनेबल एफर्ट्स के साथ यू कैन स्कोर वेरी गुड मार्क्स इन अकाउंट्स, मैथ्स एंड फ्रेंच और आईटी, ऐसा है. ओके, सो कीप दैट इन माइंड. एंड अकाउंट्स और मैथ्स का किसी किसी को मिसकंसेप्शन रहता है कि मैथ्स आना चाहिए फॉर अकाउंट्स, ऐसा कुछ. तो देयर इज नो लिंक एक्चुअली. मैथ्स और अकाउंट्स का खास कोई लिंक नहीं है कि सिर्फ मैथ्स का आपको क्या आना चाहिए, प्लस माइनस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिविजन, मल्टीप्लिकेशन. ओनली दैट स्टफ यू नीड टू नो फॉर डूइंग अकाउंट्स. नथिंग एल्स ऑफ मैथ्स इज यूज्ड इन अकाउंट्स एज सच. इज इट क्लियर? अकाउंट्स में खास आपको कुछ लोगैरिथम्स बोलो या फिर ट्रिग्नोमेट्री बोलो, कैलकुलस बोलो, ये कुछ जरूरत नहीं है. अकाउंट्स इज समथिंग एल्स, तो उसमें आपको ये चीज की जरूरत नहीं होती है. ठीक है, अभी शुरू करते हैं बेसिक्स से. मुझे बताओ, पैसे कमाने सबको, और इफ यू वांट टू मेक मनी इन लाइफ, राइट? सो अकाउंट्स मेनली डील्स विद दैट पार्ट, फाइनेंस, मनी के अराउंड रिवॉल्व होता है. ओके, बेसिक बुक कीपिंग से लेके बाद में अकाउंटेंसी, बाद में फाइनेंस, ये पूरा इट्स अ ट्री स्टार्टिंग फ्रॉम द रूट लेवल. सो वी आर एट द रूट लेवल, वी विल बी स्लोली बिल्डिंग अप ऑन द ट्री. ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस ईयर, अकाउंट्स. पैसे कमाने, राइट? तो पैसे कैसे कमाओगे आप, बताओ. कुछ तो करोगे ना, लीगली, है ना? So how will you make money? How are you planning to make money? आगे जाके how do you make money normally in life? पैसे कमाने हैं ना, तो क्या करोगे तो पैसे आएंगे? जॉब, बराबर है. एक तरीका होता है आप जॉब करो, बराबर है, और बिजनेस कर सकते हो, बहुत बढ़िया. और पैशन फॉलो करो तो उसमें भी जॉब करोगे या बिजनेस करोगे. या फिर होता है एक प्रोफेशन, सुना है? प्रोफेशन. लेट्स डेल्व अपॉन दीज आइटम्स. ओके, जॉब, बिजनेस एंड प्रोफेशन, यहां से आप पैसे कमा पाओगे. अच्छा, अबाउट द सब्जेक्ट एंड ऑल, सी टीचिंग पैटर्न कैसा होगा क्लास में
So it won't be a continuously lecture stuff. Okay, I'll be asking you things. You can answer the things, and don't worry, it's a new subject. तो कुछ वियर्ड सा आंसर आ जाए, कुछ वियर्ड सा डाउट आ जाए, सो डोंट वरी, डोंट हेजिटेट इन आस्किंग इट. ओके, डाउट्स पे कोई गुस्सा उस्सा होने वाला नहीं है, कुछ चिल्लाने वाला नहीं हूं मैं. कुछ भलता है वियर्ड सा चीज, मतलब टाइम पास के लिए मत पूछना. रिलेटेड टू द टॉपिक यू कैन आस्क एनीथिंग, इट्स फाइन. ओके, थोड़ा ओपन अप करने का ट्राई करो. कीप अ हैबिट ऑफ आस्किंग डाउट्स इफ यू डोंट अंडरस्टैंड इट. ओके, एंड डोंट जस्ट स्टडी फ्रॉम मार्क्स पर्सपेक्टिव नाउ. ओके, अभी तक स्कूल में थोड़ा बहुत ठीक था. मार्क्स आएगा, इधर भी आएगा, सबको आएगा. यू हैव द लिस्ट, लास्ट पेज पे मार्क्स की लिस्ट है, सबको मार्क्स आएगा. मार्क्स का वरी मत करो, कंसेप्ट समझो, अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड इट. लॉजिक दिमाग में नहीं जा रहा है तो कीप ऑन आस्किंग, पूछते रहना, क्लियर करना, फिर आगे बढ़ना. इट्स अ न्यू सब्जेक्ट, ऑल ऑफ यू आर अवेयर ऑफ दैट, राइट. पहले कुछ किया नहीं आपने, तो नया चीज है, तो जितना बारीकी से समझ के करोगे, अच्छे से करके उसको डेवलप करोगे, उतना आपका बेस स्ट्रांग होगा. 11th स्टैंडर्ड में पूरा अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स आपका बेस है, मेनली इन द फील्ड ऑफ कॉमर्स, अकाउंट्स, मैथ्स, इकोनॉमिक्स, इसका बेस बनेगा आपका 11th स्टैंडर्ड. तो जितना 11th स्टैंडर्ड स्ट्रांग करोगे, पब्लिक को रहता नहीं 11th में मस्ती करेंगे, कॉलेज में जाएंगे, ये वो फलाना टीम का, 12th में फोकस करेंगे. उधर क्या होता है, बेस आपका हिल जाता है. इफ योर फाउंडेशन इज नॉट स्ट्रांग, building will be गिर जाए. It's like that. The 11th standard is your core structure, base of accounts, base of maths, base of economics. Do everything, मजा भी करो, मस्ती भी करो, कॉलेज भी जाओ, enjoy life, but not at the cost of studies. स्टडीज को प्रायोरिटी रख के कंप्लीट करो जितना है, उसको ढील मत छोड़ना 11th स्टैंडर्ड में, बोलने का. ठीक है, तो अभी ये सब्जेक्ट पूरा नया है आपका, कुछ भी ना समझ में आए प्लीज आस्क. ओके, एंड क्लियर द डाउट्स, धीरे धीरे उसमें बिल्टअप करो. एक बार फिर ग्रिप आ जाएगी, फिर बिकम एन इजियर प्रोसेस. ओके, सो अकाउंट्स, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट. यू वांट टू मेक मनी, राइट. यू विल मेक मनी थ्रू आइदर जॉब, कहीं नौकरी करोगे आप, या फिर बिजनेस, या फिर प्रोफेशन. लेट्स delve deep into this. What is this job? जॉब करते हो तो क्या मिलती है आपको? सैलरी मिलती है, बराबर है. गेट सैलरी मंथली. आप जॉब कर रहे हो, कहीं के किसी के लिए काम कर रहे हो, कोई एम्प्लॉयर है जिसने आपको हायर किया, कुछ भी हो सकता है, मैनेजर का जॉब हो सकता है, एचआर का जॉब हो सकता है, मार्केटिंग का, सेल्स का, ओके, बेचने का, कुछ फाइनेंस का जॉब हो सकता है. कुछ भी जॉब आप कर रहे हो, आपको मंथली सैलरी मिल रही है. बाकी बिजनेस कुछ भी करे, बांट में जाए, मेरे को फर्क नहीं पड़ता है. मेरे को मेरा मंथली चेक से मतलब, बराबर. दैट्स योर जॉब, कैन मेक मनी आउट ऑफ इट 100%. राइट. बिजनेस, अच्छा बिजनेस में बाद में आता है. प्रोफेशन, any idea what is a profession? Doctor. Yes, doctor is a profession. Or engineer, yes. CA, they run on professional basis. Or teachers, professionals, or lawyers. Okay, professionals क्या करते हैं, इसका और जॉब में क्या फर्क है? प्रोफेशनल्स और जॉब में, do they get a fixed salary? No. Then how do they? People hire professionals mainly for some expert advice, expert service. आप डॉक्टर के पास जाते हो इलाज करवाने, क्या देते हो उनको? फीस. लॉयर के पास जाते हो केस सॉल्व करवाने, क्या देते हो? फीस. आर्किटेक्ट के पास जाते हो, हाँ मेरे को ये घर बना के दे, क्या देते हो? फीस. तो ये सब क्या चार्ज करते हैं? फीस फॉर सम एक्सपर्ट सर्विस, फॉर सम एक्सपर्ट एडवाइस. डू दे हैव अ मंथली पेरोल? मंथली पैसा आएगा, ऐसा नहीं होता है, बराबर है. सो इनका रिटर्न होता है फीस. अभी फीस इज नॉट फिक्स्ड, इट मे बी हाई समटाइम्स, इट मे बी लो समटाइम्स, राइट. इट कीप्स ऑन फ्लक्चुएटिंग. If you are in a good profession, it will be higher and higher, that way. So you are not dependent on that monthly cycle of getting the paychecks under a profession. Clear with that? Professionals generally एक individual basis पे ही काम करते हैं. अभी आपने देखा होगा, आप लॉयर के पास जाओगे तो 4 लॉयर नहीं बैठे होंगे, एक लॉयर आपको जो भी एडवाइस देगा. डॉक्टर के पास जाओगे सेम होता है. ओके, एक डॉक्टर बैठा होगा, वो आपको कंसल्टेंसी दे देगा जो भी. तो प्रोफेशनल्स दे वर्क ऑन इंडिविजुअल बेसिस एंड दे चार्ज व्हाट? Fees as the return for their profession. That's another way to make money. You delve deep into it, you get the skills, you get the deep knowledge, and then you impart it and it will fetch you money. Simple.
जॉब, प्रोफेशन. व्हाट इज बिजनेस? बिजनेस का रिटर्न होता है प्रॉफिट्स. परफेक्ट. बिजनेस किया कैसे जाता है? बिजनेस का मतलब क्या? बिजनेस किस चीज का कर सकते हैं? प्रोडक्ट सर्विस का बिजनेस कर सकते हो. करेक्ट. सो वी कैन डिवाइड दिस बिजनेस बेसिकली इनटू 3 कैटेगरीज. एक होता है आपका ट्रेडिंग बिजनेस, एक होता है आपका मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, और एक होता है आपका सर्विस. बेसिकली बिजनेस क्या होता है? बिजनेस में, प्रोफेशन में और जॉब में क्या फर्क है? इज बिजनेस हैविंग मंथली रिटर्न्स ऑफ सैलरी? नो. बिजनेस में एक बंदा खाली फीस चार्ज करके चला सकता है. दैट विल बिकम अ प्रोफेशन. सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ बिजनेस एंड अ प्रोफेशन? बिजनेस में प्रॉफिट और लॉस दोनों हो सकता है. हाँ, यस, करेक्ट. प्रोफेशन में भी हो सकता है. अगर डॉक्टर ने बहुत अच्छा बड़ा क्लिनिक डाल दिया और पेशेंट्स नहीं है तो लॉस भी हो सकता है ना. तो यस. Business requires the services of various factors of production, and the profession is a एग्जैक्टली. बिजनेस में आपको बहुत सारे फैक्टर्स साथ में कंबाइन करने होते हैं. प्रोफेशन एक इंडिविजुअल बेसिस पे होता है. सिंगल पर्सन इम्पार्ट्स नॉलेज, सर्विसेज एंड मेक्स द मनी. यही अगर एक हॉस्पिटल देख लो, हॉस्पिटल इज लाइक अ बिजनेस. तो हॉस्पिटल का जो ओनर होगा ना, वो शायद डॉक्टर हो, शायद ना भी हो, लेकिन उसने क्या किया है, सभी डॉक्टर्स को, सभी नर्सेस, कंपाउंडर्स को, मशीन्स वगैरह को साथ में लाया और बड़ा सा इंस्टीट्यूट बना दिया. एंड देन वहां पे पेशेंट्स आ रहे हैं और इलाज करवा के जा रहे हैं, एंड ही इज मेकिंग द मनी. दैट इज द रिटर्न. प्रॉफिट बनता है उसका. तो बिजनेस में क्या होता है, एक सिंगल बंदा प्रोफेशनल सर्विस नहीं दे रहा है. इट्स अ एंटायर बैटरी ऑफ पीपल, एंटायर ग्रुप ऑफ कम्युनिटी. सबको साथ में लाया जा रहा है. कोई डॉक्टर का काम संभाल रहा है. हॉस्पिटल का एग्जांपल लेते हैं तो एक क्लिनिक हो गई, सिंगल डॉक्टर इज अ प्रोफेशन, बट द एंटायर हॉस्पिटल बिकम्स अ बिजनेस. फर्क समझ में आ रहा है? अभी एक कुक है जो घर घर जाके अपना खाना बनाने की सर्विस दे रहा है. दैट्स अ प्रोफेशन. बट एक रेस्टोरेंट है, दैट्स अ बिजनेस. रेस्टोरेंट का मैनेजर कुक हो भी शायद ना भी हो. मैनेजर जनरली कुक नहीं होता है, लेकिन वो क्या करते हैं, सब कुक्स को लेके आते हैं, सब यूटेंसिल्स लेके आते हैं, सेटअप करते हैं, रेस्टोरेंट बनाते हैं, वेटर्स को लेके आते हैं, सबको मिला के उनसे काम करवा के उनको पगार दे के कस्टमर से पैसा लेके प्रॉफिट बनाते हैं. समझ में आ रहा है फर्क? तो व्हाट हैपेंस इन अ बिजनेस? बिजनेस इज अ बिगर ऑर्गेनाइजेशन वेयर वन इंडिविजुअल, जो एंटरप्रेन्योर बोलते हैं, राइट? एंटरप्रेन्योर फेमस वर्ड आज की तारीख में. ओके, शार्क टैंक के बाद व्हाट डू दिस एंटरप्रेन्योर्स डू? दे combine so many people together, okay, maybe on a smaller scale, medium scale, large scale. They combine them and make money out of it. सबको मिला के पैसा बनाया जाता है. Is this clear? So business is on a larger scale as compared to a profession. This is what I am running as a profession. I am a sole professional. I am providing services and getting the returns out of it. बट ये एक बड़ा सा कोचिंग इंस्टीट्यूट बन जाए जिसमें आपको सारे टीचर, सारे सब्जेक्ट, आपको स्कूल ले लो, करोड़िया इज अ बिजनेस. ओके, सो स्कूल ले लो, तो स्कूल इज लाइक अ बिजनेस. जो उसका ट्रस्टी रहेगा वो टीचर नहीं रहेगा, जो मैनेजर रहेगा वो टीचर नहीं रहेगा, लेकिन सब स्टूडेंट्स, टीचर, स्टाफ, क्लर्क, सबको मिला के एक जगह पे ला के स्टूडेंट से फीस ले रहा है, खर्चे कर रहा है एंड पैसे कमा रहा है. ये सुनो. तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन व्हाट, आपको क्या करना है, जॉब करना है, बिजनेस करना है कि प्रोफेशन. अच्छा, बिजनेस का रिटर्न्स क्या होता है? प्रॉफिट. इसका फीस, इसका सैलरी, ये बड़ा दिमाग में. अच्छा, सबसे ज्यादा रिटर्न्स कहाँ पे मिल सकता है? पक्का बताने का वैसे बुद्धा बने और गुज्जूस होने ना. आपने तो बिजनेस करा, यू आर नॉट गुज्जू, मारवाड़ी सेम. गुज्जू मारवाड़ी मतलब भाई, गुज्जू मारवाड़ी सिंधी मीन्स बिजनेस. सो बिजनेस करना है आपको, तो सबको बिजनेस करना है. किसी को जॉब में नहीं जाना, प्रोफेशन भी नहीं, प्रोफेशन. देखिए, बिजनेस में प्रॉफिट्स आर द रिटर्न्स, और सबसे ज्यादा प्रॉफिट्स बिजनेस में हो सकता है. पता है सबको क्यों ऐसा होता है? Why? Majority of the profits can happen in business. Why not in profession? Why not in job? इधर तो डिफिकल्ट है. एक ही बंदे की लिमिट आ जाती है,
इधर भी एक बंदे की लिमिट आ जाती है, सिंगल पर्सन 30 चार्ज कर रहा है, इधर स्केलेबिलिटी इज पॉसिबल, राइट। अचीजा वाला एक रेस्टोरेंट घाटकोपर में डाल रहा है, दूसरा विद्याविहार में डाल रहा है, तीसरा बुलुंड में डाल रहा है, चौथा कहीं और महाराष्ट्र में डाल रहा है, फिर इंडिया में डाल रहा है कहीं और जगह पे। तो स्केलेबिलिटी इज पॉसिबल। तो ये स्केलेबिलिटी यहाँ पे आके एक लिमिट के बाद रुक जाती है। तो स्केलेबिलिटी मतलब बड़ा 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 करना, ये पॉसिबल कहाँ पे होता है आपका बिजनेस। दैट्स व्हाई द रिटर्न्स आर हाई, बट हमेशा प्रॉफिट से होगा क्या? लॉस भी तो हो सकता है, फिर वो कौन भुगतेगा? देखा जाएगा, रिस्क है तो इश्यू। तो बिजनेस में सबसे ज्यादा प्रॉफिट्स पॉसिबल हैं कंपेयर टू द अदर टू प्रोफेशंस, बट ऐसा नहीं कि बिजनेस में सिर्फ प्रॉफिट्स ही होते हैं, लॉसेस भी हो सकते हैं। दो धारी तलवार होती है, दोनों जगह आपको रेडी रहना पड़ता है। ओके, बिजनेस होते हैं मेनली 3 टाइप्स के, ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस। यू नो व्हाट इज अ ट्रेडिंग बिजनेस? बाइंग एंड सेलिंग। यू कैन बाय एंड सेल एनीथिंग, बाय सेल करो उसको ट्रेडिंग बोलते हैं। कुछ भी बाय सेल करो, मोबाइल बाय सेल कर रहे हो, मोबाइल का आउटलेट है, इट्स अ ट्रेडिंग बिजनेस। और क्या हो सकता है? स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग थोड़ा अलग है, बट वो भी ट्रेडिंग है। वो स्टॉक मार्केट में खाली आप शेयर्स खरीदते बेचते हो अपने लिए, वो मेनली वो अलग चीज है, बता दो। नॉर्मल ट्रेडिंग आप गुड्स खरीद के बेचते हो। अरे कितना सारा शॉप्स है बाहर, वो सब क्या कर रहे हैं? बाहर जब आप खोलो जितने रिटेल शॉप्स दिखाई दे रहे हैं, ऑल आर व्हाट? ये अपना वन अप है, क्या है यहाँ पे? फर्नीचर वाला अभी भी बंद हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स वाला चालू हो गया ना, सैमसंग वाला। वो क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉनिक्स बेच रहा है, इट्स अ ट्रेडिंग बिजनेस। उसके आगे वो पेंट वाला है, वो क्या कर रहा है? पेंट बेच रहा है, वो भी ट्रेडिंग बिजनेस। हार्डवेयर वाला वो क्या कर रहा है? हार्डवेयर खरीद के बेच रहा है, वो भी क्या है? ट्रेडिंग बिजनेस। व्हाट डज ट्रेडिंग बिजनेस डू? हार्डवेयर हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, ये सब क्या करते हैं? बाइंग एंड सेलिंग। 10 का खरीदो, 12 में बेचो, 2 रुपया प्रॉफिट, बराबर से। अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग में फर्क पता है? व्हाट डज मैन्युफैक्चरर डू? कुछ कच्चा माल, रॉ मटेरियल लेता है, उसको फिनिश गुड्स में बनाता है, कन्वर्ट करता है और फिर सेल करता है, बराबर है। एग्जाम्पल? अमूल, वेरी गुड एग्जाम्पल। व्हाट डज अमूल डू? मिल्क लेता है, आइसक्रीम्स बनाता है, चीज बनाता है, बटर बनाता है, सेल करता है। यस, मैन्युफैक्चरर, परफेक्ट। और सो मेनी आर देयर। हाँ, गारमेंट इंडस्ट्री। एग्जाम्पल लाइक रेमंड, सुना है? रेमंड हो गया, विमल हो गया, विमल नॉट सो रेमंड हो गया, विमल हो गया, ऑल दीज दे डू क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग। कॉटन खरीदते हैं, बॉम्बे डाइंग, व्हाट अबाउट इट? बॉम्बे डाइंग। बेडशीट्स बनाते हैं, रॉ मटेरियल लेते हैं, क्लॉथ लेते हैं, बेडशीट्स, कर्टन्स बना के सेल करते हैं, दे आर कॉल्ड एज। और हाँ, प्रोड्यूसर, मैन्युफैक्चर सेम ही है। एग्जाम्पल पूछ रहा हूँ, आपके सामने कितने सारे। एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट्स, ये सब क्या करते हैं? पेंट बना के बेचते हैं ना, रॉ मटेरियल, पेट्रोकेमिकल सब जमा करते हैं, कलर वलर डालते हैं, पेंट बना के दे सेल इट, ग्लू मिक्स करके। और पैकेज फूड्स भी बोल सकते हो। यस, ये तुम्हारा क्या वो हल्दीराम हो गया आपका, या फिर आपका बीकाजी हो गया, बीकानेरी, बीकाजी। सो ऑल दीज आर मैन्युफैक्चरर्स, करेक्ट? व्हाट डू दे डू? दे टेक रॉ मटेरियल, कच्चा माल, ओके। टाटा स्टील हो गया, महिंद्रा एंड महिंद्रा हो गया, मारुति हो गया, टाटा मोटर्स, ये सब क्या करते हैं? कार्स बना के सेल करते हैं, बराबर है। अल्ट्राटेक सीमेंट हो गया, ये सब क्या करता है? अल्ट्राटेक सीमेंट, एसीसी सीमेंट, ये सब क्या करते हैं? सीमेंट मैन्युफैक्चर करके सेल करते हैं। दे टेक लाइमस्टोन, मेक सीमेंट एंड देन सेल इट, करेक्ट? ये सब कंपनीज आपने जितने सुने हुए हैं, ऑल आर मोस्टली मैन्युफैक्चरर्स। एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट्स बनाते हैं, अल्ट्राटेक सीमेंट, आपका ये हो गया, नेस्ले हो गया, नेस्ले सुना है? नेस्ले हो गया, फिर आपका हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया, ये सब क्या करता है? हिंदुस्तान यूनिलीवर क्या करता है? मैन्युफैक्चर, क्या बनाता है? लक्स, लाइफ बॉय, डव,
सोप्स बना के सनसिल्क, सुना है कि नहीं? शैम्पूज बना के बेचता है, हेड एंड शोल्डर्स शैम्पू बना के बेचता है. सो ऑल दीज थिंग्स, ऑल दीज बिजनेसेस आर कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग. ट्रेडिंग क्या करता है? बाइंग एंड सेलिंग, खरीदता है बेचता है. ट्रेडर्स आर जनरली द मिडिल मैन. मैन्युफैक्चरर से दे बाय एंड दे सेल इट टू द कस्टमर. एक जेठालाल गड़ा, जेठालाल गड़ा इज अ ट्रेडर and the company is Ramsung या Samsung. They are what? Manufacturers. Television sets, electronics. Vijay Sales is a Vijay Sales is a trader. Vijay Sales थोड़ी बनाता है मैन्युफैक्चर. Vijay Sales is a trader. और उसका जो भी है LG बोलो, Samsung बोलो, all these are manufacturers. Okay. Go to the third part, service business. Any idea about service business? What does service business do? Farm Easy, very good. Farm Easy, perfect. Farm Easy is a service. Farm Easy क्या करता है? Medicine. हाँ, मेडिसिन का डिलीवरी, मतलब मैन्युफैक्चर. जैसे ग्लैक्सो हो गया, रैनबैक्सी हो गया, सिप्ला हो गया, सन फार्मा हो गया. ऑल दीज आर व्हाट? मैन्युफैक्चरर्स ऑफ मेडिसिन, राइट? फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का मैन्युफैक्चर. वो लोग से खरीदता है और आपको बेचता है. सो बेचता है मतलब वो ट्रेड भी करता है. इट्स अ ट्रेडर ऑल्सो, बट वो सर्विस मतलब होम डिलीवरी प्रोवाइड करता है. दैट इज द सर्विस. ओके, जो खरीदना बेचना वो ट्रेडिंग हो गया. इट इज बोथ ट्रेडिंग एज वेल एज सर्विस. खरीदना बेचना वो ट्रेडिंग हो गया, लेकिन जो घर की डिलीवरी करवाता है ना, दैट्स कॉल्ड सर्विस. और कोर सर्विस, आप पिक्चर देखने जाते हो ना सब? अभी कम हो गया, अभी तो OTT आ गया. पहले जाते थे थिएटर में. तो थिएटर क्या है? सर्विस. थिएटर इज अ सर्विस बिजनेस. PVR हो गया, आपका आइनॉक्स हो गया. दे आर लाइक सर्विस, नॉट द फूड पार्ट, द मूवी एक्सपीरियंस पार्ट. ओला हो गया, उबर हो गया, यूज करते हो सब लोग. नेटफ्लिक्स हो गया, आपका Amazon हो गया, स्विगी हो गया, जोमैटो हो गया, बायजूस हो गया, बिग बास्केट, परफेक्ट. Sorry, Lenskart sells the glasses, trading. Yeah, manufacturing. Okay, Zepto. See, what is the difference between a service and a trading business? Service are intangible. Teaching is a service business. Byju's. Service, doctors, hospitals जो provide करते हैं, lawyers की जो होती है सर्विस. सर्विस का मतलब intangible goods. Intangible मतलब आप देख नहीं सकते. इंटेंजिबल गुड्स आर कॉल्ड एज सर्विसेज. मतलब एक बार यूज हो गया वो दिखने वाला चीज नहीं है. इट्स एन एक्सपीरियंस. ट्रैवल एंड टूरिज्म. व्हाट इज ट्रैवल एंड टूरिज्म? सर्विस. कैन यू सी? कैन यू टच ट्रैवल?